Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of mediocrity. It was a request from one of my subscriber named Shekhar Dubey, and Shekhar, here's your lesson. Mediocrity has 5 syllables and stress is on third syllable, and you will pronounce it like me, d, ok, re, t. Mediocrity. Me, d, ok, re, t. Mediocrity. Repeat after me. Mediocrity. Mediocrity, and it means a state or quality of being mediocre. देखिए, अब mediocrity को explain करने के लिए मुझे पहले mediocre को explain करना पड़ेगा. जब आपको mediocre का मतलब समझ में आएगा तो mediocrity का भी आ जाएगा. Mediocre जो है ये एक adjective है और इसका noun है mediocrity और इसका verb होगा mediocritize. मीडियोकर का क्या मतलब है? अगर कोई चीज जो कि ऑर्डिनरी लेवल पर हो, एवरेज लेवल पर हो, नॉट वेरी गुड हो, वो बहुत एक्सीलेंट या वेरी गुड या गुड लेवल पे नहीं हो, वो एवरेज लेवल पर, उसकी जो क्वालिटी है वो ऑर्डिनरी है, वो एवरेज है, तो ऐसी चीज को आप एक मीडियोकर चीज कहेंगे. आप किसी इंसान को भी मीडियोकर कह सकते हैं. जब आप किसी इंसान को मीडियोकर कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंसान जो भी काम कर रहा है, कुछ भी, चाहे वो जो प्रोफेशन में कर रहा है या वो स्टडीज भी अगर कर रहा है, तो वो जो भी काम कर रहा है, या वो एथलीट है, वो कुछ स्पोर्ट्स में है, किसी भी चीज में है, वो कुछ भी कर रहा है अपनी जिंदगी में, तो वो जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, वो एक बड़े एवरेज लेवल पर कर रहा है, ऑर्डिनरी लेवल पे कर रहा है. उसकी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. वो चाहे स्टडीज है, चाहे कोई स्पोर्ट्स है, चाहे उसका कोई बिजनेस है, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, वट वो कोई भी काम कर रहा है, वो एवरेज लेवल पर कर रहा है, तो इसका मतलब आप उस इंसान को एक मीडियोकर इंसान कहेंगे. ठीक है. तो इसी तरह से आप किसी की, जैसे एक्टर्स वगैरह होते हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस होती है तो आपको लगता है कि आप कुछ कोई ड्रामा देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं और आप कहेंगे कि यार इसमें इस एक्टर की जो परफॉर्मेंस है ना वो मीडियोकर है. मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो एक्सीलेंट लेवल पे या वेरी गुड लेवल पे नहीं है, वो एक एवरेज लेवल पर है. ठीक है. इसी तरह से जैसे आप कह सकते हैं कि इस मैच में जो फलां टीम थी उनका जो स्कोर था वो मीडियोकर था. मतलब कि वो बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने नहीं किया, या उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो एक एवरेज लेवल पर थी. आप किसी की फैशन सेंस को भी मीडियोकर कह सकते हैं कि तुम्हारी जो फैशन सेंस है वो बड़ी मीडियोकर है. मतलब कि उसका जो भी फैशन सेंस है वो कोई एक्सीलेंट लेवल पर नहीं है, वो वेरी गुड नहीं, वो बड़ी एवरेज है, वो इतनी अच्छी नहीं है उसकी फैशन सेंस. ठीक है. कोई एक्टर मीडियोकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसान जो भी काम कर रहा है, अगर वो एक्सीलेंट लेवल पर नहीं है तो वो मीडियोकर है, और अगर कोई चीज जो है वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो वो मीडियोकर है. अब आपने जब मीडियोकर को एज एन एडजेक्टिव कहा, इसमें आपने देखा मैंने जितनी भी एग्जांपल्स बताई इसमें ये बताया कि वो एडजेक्टिव क्या करता है, वो किसी नाउन को एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है, उसकी कोई क्वालिटी, उसकी कोई हालत बताता है, उसकी कोई स्टेट बताता है. ठीक है. तो हमने मीडियोकर को एज एन एडजेक्टिव यूज किया. इसी तरह से अगर आपने मीडियोकर को एज ए नाउन यूज करना है, उसकी स्टेट बतानी है, उसकी के इसकी जो स्टेट है इस चीज की वो एक एवरेज लेवल पर है, तो फिर आप वर्ड मीडियोक्रिटी यूज करेंगे, क्योंकि मीडियोक्रिटी एक नाउन है. अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी इंसान को भी मीडियोकर कह सकते हैं. अगर आपने किसी इंसान को ये बोलना है कि तुम इतने एक्सीलेंट नहीं हो, तुम एवरेज लेवल पर, तो आप कहेंगे यू आर अ मीडियोकर पर्सन. ठीक है. लेकिन अगर इसी को आपने मीडियोकर को अगर नाउन के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आप क्या कहेंगे? यू आर जस्ट अ मीडियोक्रिटी. आपको फ़र्क समझ में आया? देखिए, आप ये नहीं कहेंगे कि तुम एक मीडियोक्रिटी पर्सन हो, तुम कहो, आप कहेंगे कि तुम एक मीडियोकर पर्सन हो. मीडियोकर पर्सन इसलिए कहा कि पर्सन जो है वो नाउन है. अब नाउन को जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आप मीडियोकर एडजेक्टिव लगाएंगे, लेकिन मीडियोक्रिटी पर्सन नहीं कहेंगे, क्योंकि मीडियोक्रिटी खुद एक नाउन है, पर्सन भी नाउन है, मीडियोक्रिटी भी नाउन है, तो नाउन नाउन एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं आते. ठीक है. तो जब आप पर्सन, अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप मीडियोकर लगाएंगे. लेकिन अगर आपने जस्ट मीडियोकर को ही एज ए नाउन इस्तेमाल करना है तो फिर आपको पर्सन हटाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन और नाउन इकट्ठे नहीं आते हैं. तो आप कहेंगे यू आर अ मीडियोक्रिटी, कि तुम एक मीडियोकर लेवल पे हो. सेंस दोनों की, मतलब दोनों की सेम बन रहा है, एक ही मतलब है, लेकिन इस्तेमाल करने का जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. ठीक है. अगर आपने किसी को कहना यू आर अ मीडियोकर पर्सन, इसका मतलब यही है कि तुम एवरेज लेवल के इंसान हो. यू आर अ मीडियोक्रिटी,
इसका भी यही मतलब है कि तुम एक एवरेज लेवल पर हो। बस आपने वर्ड्स को जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, चूंकि मीडियोकर एडजेक्टिव है तो मीडियोकर के साथ आप पर्सन लगाएंगे, लेकिन आप जब मीडियोक्रिटी यूज करेंगे चूंकि वो इटसेल्फ एक नाउन है तो उसके साथ आप दूसरा नाउन नहीं लगाएंगे, आप पर्सन नहीं लगाएंगे, जस्ट मीडियोक्रिटी कहेंगे। आई होप कि आपको मीडियोक्रिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंसेस। Our first sentence is nowadays there is mediocrity in script writing than quality। कि आजकल जो स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है वो मीडियोक्रिटी लेवल पर है, मीडियोकर लेवल पर है, वो क्वालिटी पे नहीं है। देयर इज अ मीडियोक्रिटी, उसमें उसकी जो स्टेट है, उसकी जो हालत है वो मीडियोकर लेवल पर, एवरेज लेवल पर है, उसमें क्वालिटी नहीं है। अ सेकंड एग्जांपल इज mediocrity doesn't lead to success, be excellent at what you do। कि मीडियोक्रिटी जो है, जो वो एवरेज लेवल पर रहने की जो स्टेट होती है वो आपको सक्सेस पर नहीं लेके जाती है। ठीक है, तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो बी एक्सीलेंट एट व्हाट यू डू, कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें एक्सीलेंट बनो। एक्सीलेंट बनोगे तो सक्सेस तक पहुंचोगे, मीडियोकर लेवल पर रहोगे तो मीडियोक्रिटी डजंट लीड टू सक्सेस। ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट मीडियोक्रिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम। कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो मीडियोक्रिटी है, उसका जो एक्सीलेंट लेवल पर नहीं है, वो बहुत अच्छी नहीं है, वो एक एवरेज लेवल पर है, तो हम उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। मतलब कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सीलेंट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो एक मीडियोकर कंडीशन है उसके अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं। ठीक है। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you want to know any other word, do let me know in comment section below and make a lesson for you. Do like, comment, and share this video. Subscribe to my channel. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.